हाँ हाँ हाँ, मैं इसीलिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी। हाँ तो आ गया, थोड़ा सा खिसकाओगे ना, बड़ा करके तो आ जाएगा। अहंकार अनर्थाय मिला आशीषी दीदी? थोड़ा सा ऊपर नीचे करूं? हाँ, थोड़ा सा वो ऐसे छुपा हुआ है, तो उसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लोगे तो आ जाएगा। और हमको दिख रहा है अहंकार अनर्थाय। अनर्थ का मतलब पता है ना? अनर्थ हो गया। हाँ जी। तो कौन सी विभक्ति है? अनर्थाय चतुर्थी। चतुर्थी। हाँ, शाबाश। तो अनर्थ के लिए है, क्या है? अहंकार। तो अहंकार जो करता है उसका क्या परिणाम होता है? अनर्थ ही होता है उसका परिणाम। अनर्थ मतलब जो हम नहीं चाहते, बुरा, वो होता है। तो ये कहानी छोटी सी घटना है, तो उसके बारे में ही बताया हुआ कि अहंकार करने से अनर्थ, उसका परिणाम बुरा होता है। वो कैसे, उसको हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से इस पाठ में उपपद विभक्तियां ली हुई है। ठीक है, उपपद विभक्तियां याद है आप लोगों को? किसे बोलते हैं उपपद विभक्ति? बूढ़ी। नहीं, वही अभी ना, कुछ इसलिए याद तो। नहीं है, काफी दिन हो गए ना, हाँ जी। रिवीजन नहीं हुई, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। आप थोड़ा रिवीजन करवा दीजिए। सुमेधा जी बताएंगे। जी बस दीदी ये इतना याद है कि जो साधारणता नियम होते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को इस तरह से जो लगती हैं, उसके अलावा जो अलग होती हैं उनसे, उनको हाँ उपपद विभक्तियां कहते हैं। हाँ हाँ, शाबाश, बिल्कुल ठीक। जो विभक्तियां, जैसे हम वो लगाते हैं ना, प्रेपोजिशंस यूज करते हैं ना इंग्लिश में, है ना? वो भी किसके साथ, किसी में इनटू लगेगा, किसी में टू लगेगा, किसी में विद लगेगा। एक जो सामान्य नियम होता है उससे अलग वो एक निश्चित होता है कि उसके साथ यही प्रपोजिशन लगाने हैं ना, सुमेधा कह सकते हैं ना? हाँ जी दीदी। तो इसी तरह से उपपद विभक्तियों में भी, जैसे कर्ता ने कर्म को, हमें कर्म को कर्ता ने अर्थ में आया, कर्ता तो प्राय उसी अर्थ में आता है, कर्म को अर्थ में आता है, पर बहुत स्थानों पर को के स्थान पर के लिए भी हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। याद आया आपको? प्रति, विना, परितः, सर्वतः, अभितः, इसके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। किए थे ना? विना के साथ तृतीय विभक्ति, सह के साथ तृतीय विभक्ति, रीते के साथ पंचमी विभक्ति, ऐसे किए थे कुछ निश्चित शब्दों के साथ। ये विभक्तियां आती हैं। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आया कुछ याद? हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो ये जो विभक्तियां, इनको उपपद विभक्तियां बोलते हैं। उस पद के साथ ये विभक्ति आएगी, निश्चित है वो, अर्थ चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर इस पाठ में वही विभक्तियों की रिवीजन वो बताया। कुछ शब्द हैं जिनमें इनके साथ वो विभक्ति आएगी। अब वो मोटे अक्षरों में, इस पाठ में जहां जब मोटे अक्षर आए, वहां पर पता चलेगा कि इस शब्द के साथ ये विभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो पहले भी हम इस तरह के पाठ हमने पढ़े हैं। एताम कथाम उच्चै पठत अवगच्छत च। इस कथा को ऊंचे पढ़ो और जानो, समझो। ठीक है, तो ये करना है। ये कथा हम तो ऊंचा ही पढ़ते हैं, ऊंची पढ़ेंगे और फिर जानेंगे। तो करो शिष्य दीदी शुरू। आप बोल दो फिर मैं। हाँ जी, वो मिला नहीं ना मेरे को। आपको मिला ही नहीं? अहंकार अनर्थाय नहीं, मैंने भेजे है ना। नहीं, वो मतलब निकालूं कैसे? साथ इसके साथ साथ आप ऐसे करो, वो जो चौरस सा बना होता है ना, उसको क्लिक करो। इसको करूं खुला रहने दो, और चौरस जो नीचे वहां, वाला? हाँ नीचे जो आपके फोन में 3 तरह के होते हैं ना, हाँ जी। उसको करो तो आपका
ये संस्कृत संस्कृति वाला ग्रुप वाला आ जाएगा व्हाट्सएप, उसको संस्कृत संस्कृति वाले को खोलो तो उसमें आएंगी। ये 6 7 8 फोटोज भेजी है मैंने। है नहीं कोई घर में? हाँ है तो सही, करा लूं जरा। हाँ करवा दो, इतनी देर आगे मैं करवाती हूँ। आरती जी तो नहीं बोलेंगी, हाँ तबीयत उनकी खराब है। कृपा जी, कृपा बोलोगे आप? जी मैं थोड़ी टाइम बात कोशिश करना, करूंगी। कोई बात नहीं हाँ, कुछ। कोशिश करती हूँ। हाँ जी हाँ, कोशिश ही करनी है। ठीक। ये मेरा किंचन। ख्याल आप साल साल से 2 साल हो गए होंगे आपको। फिर भी ये जरा जी काफी काफी समय हो गया। हाँ एक वो भेजा होगा वो साथ साथ व्हाट्सएप खोल। हाँ चलो कोई नहीं, आप भूले नहीं होगे। ये एमएससी करी इन्होंने, कर ली, अब पीएचडी कर रही हैं, तो उस चक्कर में ये छोड़ दिया पढ़ना, ये बोला। हाँ जी चलो, ठीक। किंचन ठीक है। महारण्यम। किंचन महारण्यम। अरण्यम का अर्थ वन, जंगल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महाअरण्यम, महाअरण्यम क्या होगा? महा मतलब बहुत बड़ा अच्छा। जंगल, अच्छा किंचन, कोई हाँ कोई बिल्कुल ठीक, बहुत कोई बड़ा। बहुत बड़ा जंगल है या था, कुछ भी कर दो। हाँ कोई बहुत बड़ा जंगल था। हम्म तत्र सुंदरः कश्चन तडागः आसीत्। हम्म वहाँ सुंदर। हम्म कश्चन का मतलब कोई, कोई। जैसे कोई। अभी किया ना किंचन, इसी अच्छा। तरह चन, चन और चित प्रत्यय लगते हैं बहुत जगह, कश्चित, कश्चन, हाँ कंचित, कंचन, इस तरह से चन और चित प्रत्यय आपको बताए थे पहले कि वो जैसे किम होता है क्या, और जब उसके साथ चन या ये चित प्रत्यय लग जाते हैं तो किंचन बन गया कोई, क्या के बदले कोई। वहां पर प्रश्नवाचक होता है और यहाँ प्रश्नवाचक हट जाता है, वो एक निश्चित एक सीमा में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये अरण्यम जो था, अरण्यम नपुंसकलिंग था ना, अरण्यम नपुंसकलिंग है, तो किम कह कऊ के, ये हो गया पुल्लिंग, किम कऊ किम के कानी नपुंसकलिंग, का के का ये स्त्रीलिंग। ठीक है, ये इसी तरह महारण्यम का विशेषण है तो वहां किम हो गया नपुंसकलिंग का। इसी तरह तडागह पुल्लिंग शब्द है ना, तडागह रामः की तरह, तो कह चन, कह कऊ के, यहाँ भी पुल्लिंग उसका विशेषण हुआ। तो कोई तडाग, तडाग मतलब तालाब। आ रही समझ कोई। मेरी बात स्नेहा जी? मैंने वो, हाँ हाँ जी हाँ जी देख लिया मैंने इसमें फोटो। हाँ जी ठीक है। जी तत्र सुंदरः कश्चन तडागः आसीत्, वहां कोई सुंदर तडाग था, तडाग मतलब अभी बताया मैंने। तालाब था। हाँ, वहां कोई सुंदर तालाब था। था। समझ आया सबको? चन और चित प्रत्यय जहां पर लग जाते हैं तो वो उसी के निश्चित अर्थ में, हम मतलब उसका प्रश्नवाचक नहीं लेते, उसका अफर्मेटिव जिसको सकारात्मक बोलते हैं। जैसे कोई महान बहुत बड़ा जंगल, वहां कोई सुंदर तालाब था, मतलब अच्छा। कोई चीज आ गया वहां पर, ये चन के साथ लगने में। हाँ जी, हाँ जी। आगे। हाँ जी। तडागं परितः बहवः वृक्षाः आसन्। हम्म तालाब के चारों ओर हम्म बहुत सारे वृक्ष थे। हाँ शाबाश, देखो भूले तो नहीं आप इतनी देर में। तो अब देखो तडागम परितः है, ये दोनों मोटे अक्षरों में लिखे हैं। तडागम में कौन सी विभक्ति है? तडागम संबंध कारक है ये या द्वितीय विभक्ति?
द्वितीय विभक्ति है, संबंध कारक तो नहीं है, द्वितीय विभक्ति है, और परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए। नहीं तो अर्थ तो संबंध का बन रहा है, के, का, के, की, पर क्योंकि परितः शब्द है, ये उपपद विभक्ति का प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति लगती है। परितः, सर्वतः, उभयतः, याद आ रहा कुछ? ये सब किए हुए थे आपने। हाँ तो जी, इन हाँ सब शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, परितः, उभयतः, सर्वतः, इनके साथ। तो वही चीज यहाँ पर है, परितः के साथ द्वितीय विभक्ति लगी। तालाब के चारों ओर, परितः, परि मतलब चारों ओर, अभितः भी चारों ओर, सर्वतः भी सब ओर। तो बहवः वृक्षाः आसन, क्या हुआ इसका? बहुत सारे वृक्ष थे। हाँ, आसन शब्द कैसे बना? आसीत, आसन। ये भूतकाल वाला था हाँ, ना, भूतकाल लंग का। लकार। शाबाश। कौन सा धातु है? अस धातु। हाँ, हाँ जी, सबको याद आया। अस धातु का लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन आसन, आसीत में प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे बनता है आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ठीक है, इसको देख लेना, याद कर लेना। तो आस धातु होना होता है, आसन भूतकाल का हो गया। तो इस तालाब के चारों ओर बहुत सारे वृक्ष थे। समझ आ गया सबको? आ रहा है ना? पिछली बातें याद आ रही हैं? चलो, अब शशि दीदी आए नहीं अभी? शशि दीदी नहीं आए। चलो सविता जी आप करो आगे, फिर सुमेधा जी करेंगे। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। अच्छा, तो फिर मिल गया ना आपको, तो करो फिर आगे। तेषां मध्ये, एक मिनट, वो निकाल के दिया था। वो अच्छा। जब वो निकाला है उसमें, हम्म, आगे क्या करना है, कहाँ? बस आगे करते जा, फिर वो पीछे जाओगे ना, फिर अगली पेज आएगा। अभी तो पहला पेज ही है, जो निकाला उसी को खोल लो, फोन खोलो तो वो फोटो आ जाएगी सामने। पहले आप करते थे, अब बहुत टाइम हो गया ना तो भूल गए। हाँ जी, निकली है फोटो? पहले तो निकल आई थी, अब फिर वो करूं, दबा के देखूं फिर? हाँ, अपना फोन खोलो। नहीं, फोन फोन। खोलो, सुरभि ने खोल के दी होगी ना फोटो, वही सामने आ रही होगी। आप खोलोगे फोन तो वही आ जाए। मैं जब तक बोल लेती उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर कर दूंगी, ये वहीं से देख लेंगे, ठीक है? मैं बोलूं आचार्य जी? हाँ हाँ, बोलो शशि दीदी, इतनी देर आप करो। तेषां मध्ये कश्चन वटवृक्षः आसीत्। हम्म उन उनके बीच में वट वृक्ष था। हाँ, कोई वट वृक्ष था। तेषां मध्ये, अब देखो दोनों इसमें क्या आ गया, उनके बीच में। बहुत सारों के साथ तुलना करते हैं तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति आती है ना। हाँ जी, तो अब उनके उनके किसमें, वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष थे, उन वृक्षों के बीच में है, हाँ जी, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो उनके बीच में एक वट वृक्ष था, कोई वट वृक्ष था। वट वट मतलब बड़, बड़ का पेड़। तस्य अधः कश्चन मूषकः बिलं निर्माय निवसति स्म। हाँ, निवसति स्म। निवसति स्म। तस्य अधः, अधः खोलो ना, एक दिन खोलते हो जब मैं बोलती हूँ वीडियो खोलो, फिर खोल लेते हो, उसके बाद फिर नहीं खोलते। हाँ, तो क्या नुकसान है वीडियो खोलने में? वो फिर हट गया, फिर भी बोला था वो फॉलो। तस्य
अद क्या दीदी लगेगा? एक बार उससे अच्छी तरह समझ लो, अगला पेज भी खोलना है तो कैसे खोलना है। हाँ जी बोलो जी। बस ये अद बीच में, आधा नीचे, व्हाट्सएप में भेजा हुआ उनका दोबारा ठीक है, आधा होता है नीचे, उस उन उसके नीचे उसके नीचे कोई चूहे का बिल, चूहे का में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है ना, षष्ठी तो नहीं है। चूहा, आवाज बंद। चूहा ने बिल हम्म बनाया था। निर्माय, निर्माय में कौन सा लेप प्रत्यय है? चतुर्थी विभक्ति है ना। नहीं, चतुर्थी तो नहीं है, निर्मा शब्द तो नहीं है ना। कौन सा शब्द होगा? निर्म नहीं, इसमें ल्याप प्रत्यय है। नि उपसर्ग मा धातु ल्याप प्रत्यय, निर उपसर्ग है, नि का करो या निर उपसर्ग मा धातु ल्याप प्रत्यय, बनाकर, बिल निर्माण करके। रहता था। हाँ, ल्याप प्रत्यय का याद है आपको? त्वा और ल्याप, त्वा में त्वा प्रत्यय लगता है, त्वा बचता है। हाँ और जी, जिस धातु में पहले उपसर्ग लगे होते हैं वहां त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वही पर अब मत्वा, मत्वा करते हैं या मित्वा, वहां पर तो हो जाएगा खाली त्वा प्रत्यय। और निर्माय, क्योंकि निर उपसर्ग लग गया तो उसके साथ त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय आ गया, करके अर्थ होता है। तो उसके नीचे, उस बड़ का जो पेड़ था इतना बड़ा, उसके नीचे कितनी गहरी होती है ना जड़ें, तो उसके नीचे कोई चूहा बिल बनाकर रहता था। स्म, स्म का समझ आ रहा है, याद आ रहा है? लट लकार के साथ जब स्म लगा देते हैं तो उसका भूतकाल का अर्थ होता है, हाँ जी। ठीक है। तो ये भूतकाल, तो कोई चूहा बिल बनाकर रहता था। तस्मात् ऋते न कोऽपि अन्यः तत्र वसति स्म। तस्मात् उस ऋते का क्या अर्थ होता है? ऋतु, नहीं, कोई बता सकता है? ऋते नहीं पता। बिना, बिना, रीते का मतलब बिना, बिना। किया हुआ है हमने बहुत बार। ऋते मतलब बिना, ये भी अव्यय है। हाँ जी, परिता जैसे मध्य अव्यय है, ऋते भी अव्यय है, एक अव्यय शब्द। इसके साथ पंचमी विभक्ति लगती है, इसलिए तस्मात में पंचमी लगी। हाँ, हाँ जी। उसके बिना, उसके प्रथमा एक वचन है ना, पंचमी का एक वचन है। तो वो जो चूहा बिल बनाकर रहता था, तो उसके बिना न को भी अन्य तत्र वसति स्म। अन्य कोई वहां रहता था। नहीं, न भी है ना, उसके बिना अन्य कोई भी वहां नहीं रहता था। उसके बिना अन्य कोई वहां नहीं रहता था, मतलब वो अकेला चूहा ही वहां रहता था और कोई नहीं वहां रहता था। कहा जमा अपि, कोई भी, अन्य अन्य दूसरा वहां रहता नहीं था। न पहले आ गया ना, हाँ तो जी। रहता नहीं था। एकाकी अपि सह आनंदेन कालम यापयति स्म। या पयति स्म, यापयति स्म। अकेला वह अपि भी है ना, भी हाँ, अकेला भी वह आनंद से समय बिता रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, कि मतलब अकेला था। अकेला रहने में थोड़ी मुश्किल होती है ना, मजा नहीं आता अकेला, पर फिर भी अकेला रहते हुए भी, इसीलिए भी लगाया कि अकेला रहते हुए भी वो वहां पर आनंद से समय बिता रहा था। हाँ जी शशि दीदी, निकला? हाँ जी, हाँ बोलो जी। ये कर लिया। एकस्मिन् दिने मूषकः नहीं नहीं
नहीं नहीं, अभी पहले पेज पर ही है। अथ कदाचित कश्चन शशः तत्र आगतवान, पहले हाँ पेज पर ही। हाँ जी, ये आया है, अथ कदाचित कश्चन शशः हम्म, तत्र हम्म, आगतवान। हम्म, तब अथ मैंने अथ मतलब उसके बाद, तब, कुछ भी कह सकते। कदाचित हाँ, शायद नहीं नहीं, कोई हाँ, कभी, कदा क्या होता है, कब, कदा कब होता है ना, हाँ जी और चित के साथ भी लग गया, कभी। हम्म, हाँ जी कब कभी प्रश्न छोड़कर उसको हम सकारात्मक अफर्मेटिव बोलेंगे, कभी। तब कभी कश्चन शशः तत्र आगतवान। कोई हम्म, खरगोश हाँ जी, शशः या शशकः क्या होता है, खरगोश। हाँ, वहां हम्म, आया, हाँ जी, आगतवान। आगतवान आया। कौन सा प्रत्यय है आगतवान में, कतवतु। हम्म, हाँ जी कतः कतवतु हमने करे थे ना। कतः प्रत्यय भी भूतकाल के लिए है और कतवतु भी भूतकाल के लिए है। कतः में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, पर कतवतु में कर्मवाच्य का नहीं, कर्तृवाच्य का ही होता है। तो आया, तब कभी कोई खरगोश वहां आया। वो अकेला रह रहा था, तो अब खरगोश वहां आ गया। हाँ, सह आनंदेन हम्म, इतस्ततः हम्म, कूदेमान मानः हाँ जी, तृणा विहरति स्म। हाँ जी। सह आनंदेन ये ना त्रिणानी है, वो थोड़ा कट गया। त्रिणानी च खादन विहरति स्म, अगले पेज पे होगा। तो अभी तो ये कर रहे हैं ना, सह आनंदेन हाँ, इतस्ततः कूदेमानः तृणा, त्रिणानी, अच्छा त्रिनामी विहरति स्म। हाँ, त्रिणानी च खादन में फोटो ये सब गड़बड़ हो गई। अथ कदाचिन कश्चन शश तत्रागत हो गया। स आनंदेन इतस्ततः कूर्दमानः त्रिणानी च खादन, इतना करो। त्रिणानी च खादन, एक कूर्दमाना तक करो पहले, फिर बताती हूँ। सह आनंदेन, वह हाँ, आनंद, आनंद से, आनंद हाँ, इधर उधर हाँ, कूद रहा था। त्रिनामी का कूर्दमानः, कूर्दमाना का क्या मतलब है, माना शानच प्रत्यय है। क्षत्रिय शानच प्रत्यय किए थे ना हमने, याद होगा, करते हुए। जो अभी क्रिया खत्म नहीं हुई, वो वर्तमान में चल रही है, तो ये कूर्दमाना जो है शानच प्रत्यय है उसका। तो वो आनंद से इधर उधर कूदते हुए। त्रिनामी विहरती स्म। त्रिणानी च खादन, और यहाँ वहां कूदते हुए, और त्रिणानी मतलब तिनके, घास, तिनके च खादन, उसमें भी क्षत्रिय प्रत्यय, खादन मतलब खाते हुए। समझ में आया। और इधर उधर कूदते हुए और तिनके खाते हुए या घास खाते हुए, विहरती स्म। घूम रहा था। हाँ, घूमता था, मतलब घूम रहा था नहीं होता, जब हाँ जी। प्रत्यय लग जाता है। तो यूज टू, जैसे आप इंग्लिश में प्रयोग करते हो ना, करता था वो काम, ऐसे मतलब कंटिन्यूअसली जो काम वो करता रहता था, तो यूज टू की उस तरह का ही स्म वाला अर्थ आता है। तो वहां पर घूमता रहता था, क्या करते हुए, आनंद से इधर उधर कूदते हुए और तिनके खाते हुए, घास खाते हुए घूमता रहता था। आगे समझ को, इसका क्या काम होता है खरगोश का, कूदना और खाना, तिनके तुनके खाना, घास फूस खाना, तो करते हुए वहां पर घूमता रहता था। हाँ जी। सह शशः हम्म, स्वभावेन
अतीव अहंकारी आसीत। वह खरगोश हाँ स्वभाव से हाँ जी, बहुत अहंकारी था। हाँ ठीक है। तो वो स्वभाव से बहुत अहंकारी था, इधर उधर घूमता था और अहंकारी था वो। बस आगे। मया सदृशः को अपि न विद्यते। विद्यते विचारः। हाँ, इति तस्य विचारा। ये यहाँ पर मेरे से गलती हुई, दोबारा भेजूं ये इसको थोड़ा सा मैं, एक मिनट, फोटो दोबारा खींच के भेजती हूँ। आखिर मैंने ध्यान नहीं दिया, बड़ा था तो थोड़ा छोटा करके भेजू। एक मिनट, कटना है। हाँ, अब मेरा आँख खुल गया। हाँ, अब खोला। ये वाली फोटो अब जो भेजी है ना, इसमें सारे शब्द आए हैं। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आवाज तो आ हाँ रही जी है। दीदी। हाँ, नई फोटो भेजी है, इसमें सारे शब्द आ उसको गए। फिर से खोलें कैसे? आपने पूछा था नहीं, अब दोबारा खोलनी है तो कैसे खोलूं दूसरा पेज? अच्छा, ये दूसरा पेज है। हाँ, नीचे अभी अभी भेजा, उसी को करा, आगे पीछे आ जाएगा। थोड़ा सा इधर करके देखें। हाँ हाँ, आप देखो, इतनी देर आगे मैं करवाती हूँ। ये इसने ऊपर कर लो सुशी जी। हाँ जी, स्क्रॉल करते हैं ना, नीचे करूं कि ऊपर करूं? ऊपर करो। ऊपर अच्छा, करोगे तो नीचे वाला आएगा ना। हाँ नीचे वाला आया है ना। हाँ, सबसे नीचे अभी जो भेजा वो आया। आया। ये तो ये वाला निकल आया है कि और नीचे करो, और ऊपर करो, नीचे आए जो अभी भेजा, उसमें सारे शब्द आ जाएंगे। नहीं, या फिर मैं इसी को बताती हूँ। ये कानीचन दिनानी अतीतानी। हाँ, नहीं नहीं, वो उसके बाद जो मैंने अभी भेजा ना, वो नहीं है। वो लास्ट में होगा, वो बोला जो अभी भेजा ना। इसके बाद होगा। हम्म। हाँ, ये आया है स्नेह, वो बता रही। चलो कोई नहीं,
इतनी देर आप, फिर वो आएगा तो वो करना। अभी आप ये अभी और किसी से करवा लेती हूँ। हाँ सुमेधा जी आप करो। मया सदृशा को अपि न विद्यते इति तस्य विचारः। हाँ जी दीदी, मया सदृशः कोऽपि न विद्यते इति तस्य विचारः। तो मेरे जैसा, मया सदृशः कोऽपि कोई भी, न विद्यते नहीं है, इति तस्य विचारः, ऐसा उसने सोचा, ऐसा वह उसका विचार था। हाँ ऐसा उसका विचार था, बिल्कुल ठीक। तो मया सदृश, अब सदृश शब्द है तो हाँ इसके जी, साथ उपपद विभक्ति लगती है तृतीया। हाँ अगर हम जी, जब सदृश का प्रयोग करते हैं तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नहीं तो मेरे सदृश में षष्ठी आनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, मम आना चाहिए, पर सदृश शब्द आ गया तो इसलिए वहां पर तृतीय विभक्ति आएगी, तृतीय आएगी, षष्ठी नहीं आएगी। हाँ जी तो ये दीदी, उसका विचार था, इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं, तो मेरे समान कोई भी नहीं है, यह उसका विचार था। ये अहंकार हो गया ना उसका, बता रहे हैं ना, हाँ वो जी, बड़ा अहंकारी था। तो हाँ कैसे जी, अहंकारी था कि वो समझता था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। हम यहाँ भी इंसान भी जैसे कहते हैं कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, तो वो भी यही कहता था। हाँ आगे। हाँ जी दीदी, उसके बाद अतः एव स्वस्मात् ऋते न कमपि सः इच्छति स्म। हम्म इसलिए हम्म स्वस्मात् ऋते में फिर भी पंचमी ऋते के योग में जो पंचमी लगती है, स्वस्मात्, मेरे बिना न कमपि सः इच्छति स्म। मेरे बिना, मेरे अलावा, मतलब यहाँ भी ना हो, कोई ऐसी इच्छा थी उसकी कि हाँ, मेरे, न स्वस्मात हो गया अपने, अपने बिना है, हाँ मेरे जी, बिना मतलब अपने बिना, न काम अपनी स इच्छति, इसमें वो किसी को नहीं चाहता था, तो कि अच्छा, मैं हाँ जी, अकेला, मैं भी किसी के साथ यहाँ खेल। कोई हो, हाँ जी, हाँ हाँ, वो किसी की इच्छा ही नहीं करता था। तो वही रीते वाली बात तो हो गई, जैसे तस्मात पहले आया था ऐसे स्वस्मात हो गया। तो अपने के बिना वो किसी की इच्छा ही नहीं करता था, चाहता ही उसको होता ही नहीं था कोई और आए, मैं और किसी के साथ खेलूं या कुछ अकेला करूं। ही रहना चाहता था उस जगह हाँ, में, बस कि तो मैं ही हूँ। क्योंकि अहंकारी था, अहंकारी अपने से बढ़कर किसी को समझता ही नहीं है ना। हाँ जी तो यहाँ पर ये हमने सीखना है, रीते के साथ पंचमी विभक्ति पहले भी आई है, अब भी आई है पंचमी विभक्ति। चलो आगे। दीदी, इतरहि विना एकाकित्या क्रीडन्तं शशं दृष्ट्वा मूषकः नितरां तुष्टः। हम्म तो ये विना के योग में द्वितीय आनी चाहिए। तो विना के योग में कौन तीन विभक्तियां आते हैं, द्वितीया तृतीया तृतीया पंचमी। पंचमी, हाँ जी। तो ये तो तृतीया, ये ये तृतीया आ गई। तृतीय आई है, हाँ जी, हाँ जी। इतरहि विना, उसके बिना एकाकित्या क्रीडन्तम, एकाकी ही, एक मिनट, इतर का क्या मतलब होता है? इधर यहाँ पर, दूसरे नहीं, दूसरे जैसे हम अच्छा, होता है इतरेशम, हाँ जी, मनुष्येतर प्राणी है, हाँ जी, मनुष्य से भिन्न, या अभी आपने क्या शब्द बोला, इतरेशान। इतरेशम, हाँ हाँ जी, हाँ जी, दूसरों के बिना। तो हाँ यहाँ जी, हाँ जी। वही मतलब दूसरों के बिना एकाकीतया। एकाकी ही मतलब, हाँ अकेले ही। हाँ जैसे षष्ठी ये आएगी, ये शायद षष्ठी है ये तृतीया, एकाकी। तृतीय, एकाकीतया हाँ जी, ठीक तृतीया। है। हाँ, क्योंकि वो शुरू से तृतीया ही लगा रहे हैं बिना के योग में। उसके साथ क्रीडंत, वो मतलब अकेले से ही खेलने में तो वो लगेगी, वैसे ही स्वभावतः तृतीया लगेगी। अच्छा, एकाकित्या क्रीडन्तं शशं दृष्ट्वा मूषकः नितरां तुष्टः। हम्म तो खेलने में, इस ये क्रीडंतम, क्रीडंतम कौन सा प्रत्यय के साथ है, कौन सी विभक्ति, कौन बताएगा?
ये वही जो एक करके दूसरी कर नहीं, हुए जब एक क्रिया समाप्त नहीं होती, अभी बताया था क्षत्रिय हाँ शानच जी हाँ जी हाँ जी हाँ क्षत्रिय जी, अच्छा, प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय, हाँ क्रीडन जी, क्रीडन्तौ क्रीडन्तः क्रीडन्तम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। समझ आ रही हाँ है? जी, क्रीडन क्षत्रिय प्रत्यय, इसको अभी करना बाद में, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय को देखना कैसे प्रयोग होता है। तो क्रीडन करते हुए, हुए अर्थ होता है कि जिसमें वो विभक्ति वो कार्य समाप्त नहीं होता, अभी चल रहा है वो काम। तो फिर इसी तरह साथ में से दूसरा शुरू कर दिया उसका अगला, अभी उसके साथ कर सकता है, पर अभी यहाँ तो नहीं है। यहाँ हाँ, वही एक देख ही कर, काम चल रहा है, मतलब ये क्रीडन, समाप्त नहीं हुआ। हाँ, हाँ जिसको जी तो खेलते हुए को, किसको खेलते हुए को? शशम, उसका वचन, ये विशेषण है। हाँ यहाँ जी, देखोगे जो क्षत्रिय शानच प्रत्यय हैं, ये विशेषण बन जाते हैं किसी कर्ता के ही, उसका भी जो भी होगा हाँ जी काम करने वाला, उसका विशेषण हो जाता है संज्ञा का। तो हाँ जी, क्रीडंतम शशम, शशम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है और क्रीडंता में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो दूसरों के बिना अकेले ही खेलते हुए खरगोश को देखकर, हाँ, दृष्टवा देखकर, हाँ मूषकः नितरां तुष्टः, मूषम है, मूषक है चूहा, हाँ जी, तो उसको नितरां मतलब बहुत ज्यादा होता है क्या हाँ दीदी? हाँ, पूरी तरह नितरा, पूरी तरह संतुष्ट था, वो भी संतुष्ट था। हाँ जी, कि मतलब देखो, अकेले अकेले कोई हो तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है ना, किसी के साथ भी आप दोस्ती करना चाहो, वो दूसरा भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं, तो हमारे दोनों की दोस्ती हो जाएगी अगर चाहो तो। अगर दो तीन हो तो फिर दोस्ती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इंसानों में भी ये बात है ना कि अकेले अकेला, वो भी अकेला, मैं भी अकेला, चलो उसके साथ जाके करेंगे, दोस्ती हो जाएगी। और दो तीन लोग हैं तो कोई किससे दोस्ती करें, या बीच में कोई अड़चन डाल लेगा, ऐसी बात हो जाती है। तो अब ये कह रहा है कि दूसरों के बिना अकेले ही खेलते हुए खरगोश को देखकर मूषक जो चूहा था बहुत बहुत ही संतुष्ट हुआ। हाँ, हाँ उसको ये लगा कि मेरे जैसा ही है ये भी, कि हाँ, तो अकेला ही खेल रहा दोनों है की तो मेरे दोस्ती साथ हो हो जाएगी जाएगी। तो। हाँ जी। हम्म सः अचिन्तयत् एतत् मम हम्म सौभाग्यम एव, ये तो, हम्म उसने सोचा, हम्म ये के जैसे संतुष्टि हुई तो उसने सोचा कि एतत् मम, यह तो मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य ही है, हाँ, ये सौभाग्य। तो मेरा सौभाग्य ही है। इतः परम अहम एतेन सह क्रीडितुं शक्नोमि इति, हाँ हाँ, मैं, क्रीडी। हम्म हाँ जी, मैं, परम का तो नहीं याद दीदी, इतः परम, इसका मतलब इसके बाद, हाँ परम जी, नहीं बाद। परम, परम हम्म, का पूछ रही हूँ। हाँ, परम परम मतलब का क्या बाद। था? परम, देखो दो अर्थ होते हैं, पर का मतलब दूसरा भी होता है, परम मतलब बाद में भी होता है, यहाँ बाद वाला अर्थ है, अच्छा, इतः इसके परम बाद, इससे बाद। हाँ जी, इसके बाद। मैं, हम्म अहम मैं, एतेन सह इसके साथ, ये हम्म तृतीय भक्ति आ गई साथ के योग में, हाँ जी हाँ जी, शक्नोमी इति, मैं इसके साथ खेल सकता हूँ, हाँ, खेलने में समर्थ हो जाऊंगा, समर्थ हो जाऊंगा, समर्थ हाँ हूँ, जी, खेल सकता हूँ, हाँ वैसे जी, अर्थ कर सकते हो। क्रेडिटुम में कौन सा प्रत्यय है? वो तुमुन। तुमुन, हाँ जी, तुमुन। हाँ जी, ठीक है, याद है सबको? क्रीडितुम उधर दृष्टवा में आ गया, दृष्टवा ल्यप त्वा प्रत्यय है, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय, और क्रीडितुम में तुमुन। त्वा वो करके होता है खेलने के लिए, या खेलने में समर्थ हूँ, मतलब अब इसके बाद मैं इसके साथ आराम से खेल सकता हूँ, कोई मेरे को अड़चन नहीं आएगी, वो भी अकेला और मैं भी अकेला। हाँ जी चलो दीदी, ठीक है, आगे स्नेहा जी। हाँ जी। एकस्मिन् दिने मूषकः धैर्येण शशं प्रति अवदत्। एक दिन चूहे ने धैर्य से खरगोश
प्रति अवदत, खरगोश से बोला। हाँ, चूहा धैर्य से खरगोश से बोला। आ हाँ, गया। भो मित्र, आप प्रति के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति। हाँ। भो मित्र त्वम कुतः आगतः, तुम कहाँ से आए हो? हे हाँ। मित्र, तुम कहाँ से आए हो? इतः पूर्वं त्वां न दृष्टवान एव अर्हति, इससे पूर्व तुम्हें यह ना दृष्टवान है, ना तुम दृष्टवान नहीं देखा। हाँ। अर्हति, अर्हति वैसे तो योग्यता होती है या समर्थ, देखने में समर्थ नहीं था, मतलब तुम्हें नहीं देखा, सीधा सा ये अर्थ है। अर्हति ना भी लगता तब भी ठीक था। तो यहाँ इससे पहले तुमको नहीं देखा, तुम्हें तो नहीं देखा, मतलब कभी देखा ही नहीं तुमको, जैसे हम इस भाषा में कहते हैं, तो उस अर्थ में है। वैसे अर्ह शब्द जो है वो योग्यता अर्थ में होता है, योग्य और समर्थ अर्थ में। तो यहाँ उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा, बस सीधा ये बोल दो, इससे पूर्व तुम्हें तो कभी देखा ही नहीं। शशः तत् अशृण्वन् क्रीडायां व्यापृतः अभवत्, खरगोश उस को सुनते हुए खेलने में ना सुनते हुए, मानो ना सुनते हुए, अश्रीणवन सुनते हुए ना सुनते हुए खेलने में ही व्याप्त रहा। हाँ, मस्त रहा। रहा। तो अब वो अहंकारी लोग ऐसे ही होते हैं ना, सुनते हुए भी नहीं सुनते, अनसुना कर दिया। हाँ, जिसको हम कहते हैं अनसुना कर दिया। तो अश्रीणवन में भी वही प्रत्यय है, कौन सा? क्षत्रि, जो क्रीडंतम में, उसमें द्वितीय विभक्ति थी, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। अपठन, अपठन, अश्रीणवन, क्रीडायाम, क्रीडायाम में कौन सी विभक्ति है? ये इसमें पंचमी नहीं, लतायाम। नहीं ध्यान आ रहा। हाँ, कौन बताएगा कोई? लतायाम। ये तो गड़बड़ है, ये तो बताओ, तो आता है आप सबको? षष्ठी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है ना, लतायाम, लतायाम, यो लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, सप्तमी विभक्ति एक वचन आकारांत शब्द का। हाँ जी, चलो। मूषकः पुनः अकथयत्, मूषकः पुनः अकथयत्, चूहे ने फिर कहा। हाँ, मतलब वो अनसुना कर दिया तो उसने फिर बोला। मित्र अहमपि तव्या सह क्रीडितुम् इच्छामि। त्वया, कैसे बोलोगे? त्वया, तवया नहीं, त्वया, 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 हाँ, त्वया, त्वया। हे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने का इच्छुक हूँ। हाँ, खेलना चाहता हूँ। मह्यम क्रीडा अतीव रोचते, मेरी खेलने में बहुत रुचि है। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, रुचिकर लगता है। दीदी तो ऐसा है कि विभक्ति, हाँ, वो तो तृतीया हो गई। हाँ, सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है ना, ये तो आप सबको पता ही है। ये तेन से ऊपर आया, वही त्वया में भी त्वया कौन सा विभक्ति, कौन से शब्द की विभक्ति है? बताओगे कोई? युष्मद, अस्मद, युष्मद करे ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, ये अस्मद हो गया। और त्वम युवाम यूयम, ताम युवाम युष्मान, त्वया, है ये युष्मद शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन।
त्वया से तुम्हारे साथ, ये उस सह के साथ तृतीया लगती है, ये आपको याद होगा। तो उसके मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। और रुच धातु के साथ चतुर्थी लगती है। जहां भी रुच अगर क्रिया हो तो जिसको अच्छा लगता है, जिसको रुचिकर लगता है, उसमें चतुर्थी आती है। तो अब मुझे खेलना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, तो मुझे आया, तो मुझे रुचिकर लगता है, तो मुझ में चतुर्थी विभक्ति आ गई रुच के साथ। ठीक है। हाँ जी। तत् श्रुत्वा शशः तस्मै अकुप्यत। हाँ, तात नहीं बोलो, हलंत है। तत् श्रुत्वा तत् श्रुत्वा शशः तस्मै अक्रुध्यत। आकुप्यत। उसको ऐसा सुनकर खरगोश को उसके ऊपर क्रोध आया। हाँ, यह सुनकर खरगोश उसके प्रति क्रोधित हो गया, मतलब उसके प्रति उसको क्रोध आया। कुप धातु के साथ भी चतुर्थी लगती है, जिसमें क्रोध आता है। जहां पर ये मोटे मोटे नहीं भी दिए हुए ना, उसको आप अपने आप नोट कर लेना कॉपी में। जैसे रुच धातु का भूल गए होगे, जिसको रुचि कर लगता है उसमें चतुर्थी आती है, और जिसके प्रति क्रोध आता है उसमें भी चतुर्थी आती है। ठीक है। तस्मै अकुप्यत, उस पर उसको क्रोध आया। सह रोषेण अलम। आपका निकला? हाँ जी। शिष्य दीदी से पूछ रही थी, उनका निकला है क्या? ये वाला निकला कानीचन अच्छा, दिनानी। इसके बाद फिर ठीक है, आगे। हाँ, चलो। सह रोषेण अलम कथनेन। वह गुस्से से हाँ कहना बंद करो। हाँ, अलम कथने मत, बस कहना, हाँ, बस बस मतलब। हाँ कहना बस करो। हाँ मैया सह क्रीडितुम इच्छसि किम। हाँ, मेरे यानी साथ मया, मया, खेलने के लिए मया, इच्छा क्यों। मया सह, यानी मया सह। मया सह क्रीडितुम इच्छसि किम। हाँ, मेरे साथ इच्छसी, खेलने के लिए इच्छा क्यों। इच्छा करते हो क्या? मया सह क्रीडितुम इच्छसि किम, क्या मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाँ? तो अब सह के साथ अब तीसरी बार फिर आया, त्वया जैसे आया, तो ऊपर यहाँ मया। मया कौन सा शब्द है? अस्मत् शब्द का तृतीया भक्ति एकवचन। ठीक है। जैसे युष्मत का था त्वया अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि। ये तृतीय विभक्ति अस्मत् शब्द का। मेरे साथ खेलना चाहते हो क्या? हम्म त्वं कृष्ण वर्णीयः लघु च असि। हम्म तुम काले वर्ण के और लघु छोटे हो। हाँ, तुम श्वेत काले छोटे हो। श्वेत वर्णीय अहम यदि तव तवया सह क्रीडे। आधा आधा है तो तवया नहीं, त्वया सह। त्वया त्वया त्वया। त्वया त्वया हम्म सह हम्म क्रीडेयं तर्हि मम शरीरम अपि कृष्णवर्णीयं भवेत्। हम्म सफेद वर्ण का मैं यदि हम्म तुम्हारे साथ खेलूं तो हम्म। मेरा शरीर भी काले वर्ण का हो जाए। हाँ, हो जाएगा। ये देखो संभावना अर्थ है, तो इसमें कौन सा है? विधि लिंग लकार है, क्रीडेयम भवेत। तो एक संभावना होता है ना, अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूं तो मेरा शरीर भी काले रंग का ही हो जाएगा। कितना अहंकार है! यही अहंकार इसमें बता रहे हैं। इंसानों में भी आता है ना, गरीबों के साथ हम खेलेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा अहंकार करते हैं। धिक् त्वां त्वा दुराग्रहं च। तव तुम्हें तव दुराग्रहं च, तव तवा नहीं, तव तव दुराग्रहं च। तव दुराग्रहं च। हम्म तुम्हें धिकार है। हाँ तुम्हारे दुराग्रह को भी। हाँ, तुम्हें और तुम्हारे दुराग्रह को
अब धिक्कार है। अब धिक के साथ, धिक जो अव्यय शब्द है, प्रति, अलम, सह, ये सारे अव्यय शब्द हैं। रीते, सदृश, विना, ये अव्यय शब्दों के साथ यहाँ बता रहे हैं। तो अब धिक, धिक के साथ भी द्वितीय विभक्ति। तो तुम्हें और तुम्हारे दुराग्रह को, इतना हठ जो कर रहे हो, जिद, उसको धिक्कार है। इति उक्त्वा मुष्कस्य अपेक्षां निराकरोत्। ऐसा कहकर चूहे की अपेक्षा किए, अपेक्षा की। अपेक्षा मतलब उसने आशा जो की थी उसका उसने हटा दिया, उसको खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। निराकरण, निराकरण मतलब हटा देना। तो उसकी जो अपेक्षा उसने रखी हुई थी, एक आशा रखी थी, उसको उसने निवारण कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इति उक्तवा, ऐसा प्रत्यय, ऐसा कहकर, हाँ जी, हाँ जी, मूषक की आशा को उसने वहीं समाप्त कर दिया। मुष्कः दुखेन स्वबिलं प्राविशत, प्राविशत। हाँ जी, चूहा दुख से अपने बिल में प्रवेश कर गया। हाँ जी, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा वो बताएंगे। तो यहाँ पर अभिमान की, अहंकार की बात बताई कि किस तरह से, वो तो एक कहानी होगी। पर हमने क्या करना है, हमने ये कौन कौन से अव्ययों के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, इसको जरा ध्यान रखना। और क्षत्रिय और शानच प्रत्यय याद करो। तो तुम कितनी चीजें यहाँ पर आई, हमने इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना की हुई हो, पर बहुत टाइम से नहीं रिवीजन हुई तो भूल जाते हैं। तो इसका इसलिए बीच बीच में क्या, चलो आज ये करते हैं, बहुत टाइम हो गया इस तरह से हमने करे नहीं। तो ठीक है, कुछ चेंज हुआ, अच्छा लगा, थोड़ा रुचि आई। हाँ जी, तो अगली बार शशि दीदी आप जरा समझ लेना है। हाँ जी, हाँ जी, मैं पहले अच्छी तरह समझ लूंगी फिर। हाँ, कैसे करना है, अब दूर से नहीं ना बता सकते। हाँ जी, तो अगली आपकी बारी आएगी तो कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। सबका धन्यवाद जी, नमस्ते जी। आपका धन्यवाद धन्यवाद। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते हाँ जी। जी, नमस्ते जी, सभी को। मिलते हैं फिर सोमवार को। ठीक है जी, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ जी।